इससे भी जोड़ के देखते हैं कि 27 का ये लिटमस टेस्ट है। तो हम जानना चाहते हैं पूर्वांचल गांधी से कि उपचुनाव जो 9 सीटों पे हो रही है उस पे पूर्वांचल गांधी क्या सोचते हैं। देखिए, ये जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश का 9 सीटों पर, इसमें कोई गर्मी नहीं है और गर्मी यही है कि नफरत फैला कर वोट लेना है। भाजपा का स्लोगन जो प्रधानमंत्री से लेकर और सभी नेताओं का ये होता जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। यह इससे बड़ा कोई नफरती बयान नहीं हो सकता है इतिहास में इस तरह का बयान। और हिंदुस्तान के सेंस में जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान के बिना हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदू मुसलमान। और किससे आप बंटने की बात कर रहे हैं? क्या आप मुसलमान से बंटकर हिंदुस्तान की कल्पना कर सकते हैं? कोई एक व्यक्ति बताए वीडियो सुनने वाला कि क्या ये संभव है? कोई भी व्यक्ति बता दे हमको, हिंदूज के घर का कोई जो फिगर है, कोर हिंदू हो, जो समझता हो कि हम हिंदू का तो ये बयान हो नहीं सकता। इसलिए कि हिंदू शब्द ही जोग्राफिकल है और शब्द इटमोलॉजी जो इसकी है वो फारसी है। तो आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, नफरती बयान की बटेंगे तो कटेंगे। ये क्या मतलब, इसका कैसा बयान है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं, आप जितनी संख्या है तादाद एक जगह इकट्ठे हो जाइए, इसका सीधा सा अर्थ है। और जब आप इकट्ठे हो जाएंगे, जो मुसलमान हैं, मुस्लिम्स हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे, हिंदुस्तान का वजूद रह जाएगा। फिजिकली हिंदुस्तान भले हमारे सामने रहे, कोई बताएगा कि इंटरनली हिंदुस्तान क्या सुरक्षित रह जाएगा, महफूज होगा? शीशे की तरह टूट जाएगा। ये हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान मुसलमान के बिना इसकी कल्पना बेकार है। भारत जो पहले से था, जब मुसलमान नहीं थे, जब ये पंथ नहीं था, तब की बात अलग थी। लेकिन जब इनकी एंट्री हो गई और आज़ादी का जो ग्रेट समर था, ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा जाता है, बी डी सावरकर ने हमारी पुस्तकालय में लगी हुई वो पुस्तक लगी है। जरा ऐसे लोगों को पढ़ लेना चाहिए। बी डी सावरकर को पढ़ नहीं सकते क्या? बी डी सावरकर को ही पढ़ लें। ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको उन्होंने कहा है, उसी पुस्तक में लिखा है, बरेली में वक्त खां लड़ रहा था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर लड़ रहा था, नाना साहब तांत्या टोपे के साथ ब्रह्मवर्त, कानपुर में अजीमुन्ना शाह था जो लंदन में जाकर उनकी पेंशन के लिए विक्टोरिया से बात कर रहा था। झांसी में रानी झांसी लड़ रही थी और उनका महान तोपची गौस खां था जो 19वीं सदी का सबसे बड़ा तोपची था। लखनऊ में बेगम की तलवारें बाज रही थी, इलाहाबाद में लियाकत अली की तलवार बाज रही थी, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला लड़ रहा था और उसके साथ अवध के सारे छोटे जमींदार और हिंदू जितने किसान और ये लोग थे, लाठी डंडे से बाज रहे थे। हिंदुस्तान क्या किसी के बाप का है क्या कि महफूज? कोई कहता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तब हिंदुस्तान एक रहेगा। यह भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर, कलाम का मुल्क है। भगत सिंह मुसलमान के बिना जीवित नहीं रह सकते थे। गांधी कहा करते थे, मेरे एक हृदय के साइड में हरिजन और दलित बसता है और एक तरफ मुसलमान रहता है। इसके अतिरिक्त और इनसे बड़ी कोई शख्सियत हो, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत जिन्होंने हमें पृथ्वी मिसाइल दी है, हम 2500 किलोमीटर तक, जहां जिस मिसाइल से जिसने हिंदुस्तान का गर्व विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में ऊंचा उठा दिया, उस देश के वासी हम, उस देश के ब्लड के लोग हैं। कैसे क्या बटेगा, क्या होगा? एक जगह रहेंगे, हमारी ताकत रहेगी। ये नफरतियों का चुनाव है और मैं इसको ज्यादा कुछ नहीं कहने का। अब चुनाव लड़ें, अपने हिसाब से लड़ें, हिंदुस्तान को महफूज छोड़ें। हिंदुस्तान एकता का, हिंदुस्तान गांधी का, भगत का, अंबेडकर का, कलाम का मुल्क है, किसी नफरती का मुल्क नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अंबेडकर, जय कलाम।